भगवान गणेश का कैलाश में विसर्जन। जैसे ही विनायक चतुर्थी का त्योहार नजदीक आता है, भगवान विनायक अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने मूषक के साथ पृथ्वी पर प्रस्थान करते हैं। मेरे भैया को जन्मदिन मुबारक हो। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत खुश भी लग रहे हो। क्या बात है भैया, बताइए ना। सबसे पहले धन्यवाद भाई। तुम्हें पता है कि मैं हर विनायक चतुर्थी पर धरती पर जाता हूँ। मेरी सभी भक्त मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मुझे जाकर उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी होती है। उनके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को खाना होता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी होती है। हाँ, तो क्या अब आप पृथ्वी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? जब कार्तिक ने दुखी होकर ये बात कही तो विनायक ने ये बात कही। हाँ कार्तिक, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, हम साथ में पूजा करेंगे। चलो। नहीं भैया, आज आपका जन्मदिन है, आपको ही पूजा मिलनी चाहिए। आप अपना जन्मदिन धरती पर आराम से मनाओ। मैं आपके लिए यहाँ इंतजार करूँगा। आप जाइए भैया। इस तरह कार्तिक विदा लेते हैं। विनायक अपने मूषक के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच देवी पार्वती उदास बैठे कार्तिक के पास आती है। बेटा कार्तिक, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? माँ, मैं बड़े भैया का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन भगवान विनायक को तो जाते हुए अभी कुछ पल ही हुआ है। अभी तो वो 9 दिन और धरती पर रहेंगे। क्या आपको अभी भी अपने बड़े भाई की याद आ रही है? हाँ माँ, बताइए ना, मैं अपने बड़े भैया के बिना कैसे रह सकता हूँ। हर जन्मदिन पर मेरे बड़े भैया कैलाश छोड़कर धरती पर चले जाते हैं। उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा ही रह जाती है। देखो बेटा, संसार के सभी लोग 1 साल से आपके बड़े भैया के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके बड़े भैया को उनके लिए परलोक जाना होगा। लेकिन मुझे बड़े भैया का याद आ रहा है, अब मैं क्या करूं? जैसे संसार के लोग आपके बड़े भैया की पूजा करते हैं, वैसे आज आप भी उनकी पूजा करो। तब जाके आपको लगेगा कि भगवान विनायक आपके साथ है। देवी पार्वती की ये बातें सुनकर कार्तिक कैलाश में विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने का निर्णय करते हैं। योजना के अनुसार वे सबसे पहले सभी देवताओं को आमंत्रित करने निकल पड़ते हैं। सबसे पहले कार्तिक इंद्रलोक जाते हैं। अरे कार्तिक, आपका यहाँ आने का कारण क्या है? इंद्रदेव, मैंने कैलाश में विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने का निर्णय किया है। मैं आप सबको उत्सव में आमंत्रित करने आया हूँ। आप कैलाश में अवश्य आना। अच्छा ठीक है कार्तिक, मैं अवश्य जाऊंगा। इंद्र को आमंत्रित करने के बाद कार्तिकेय अपने चाचा भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नमस्ते विष्णुदेव, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिक, आप बहुत दिन बाद मेरे पास आए हो। अच्छा कार्तिक, आपका यहाँ आने का कारण क्या है? मैं कैलाश में विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने जा रहा हूँ। अगर आप उस उत्सव के लिए कैलाश आ सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ओहो हो, अच्छा ठीक है, आज कैलाश में गणेश चतुर्थी है। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। इस तरह कार्तिक भगवान विष्णु को आमंत्रित करने के बाद अग्नि देवता, वायु देवता आदि सभी अन्य देवताओं को आमंत्रित करते हैं। अरे कार्तिक बेटा, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको पूरी कैलाश में ढूंढ रही थी। माँ, मैं कैलाश में विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने का निर्णय किया है, इसीलिए मैं सभी देवताओं को आमंत्रित करने गया था। वे कुछ ही देर में कैलाश आने वाले हैं। माँ, अब आप कृपया मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सब कुछ जल्दी से कर लूँगा। पहले आप कैलाश के तालाब पर जाना, तालाब से मिट्टी लेकर आना और उस मिट्टी से भगवान विनायक की मूर्ति बनाओ। फिर भगवान विनायक की मूर्ति को एक चौकी पर रखकर उसकी पूजा करना है। देवी पार्वती के ऐसा कहने पर कार्तिक कैलाश के तालाब पर जाते हैं। वे तालाब के किनारे बैठकर मिट्टी इकट्ठा करते हैं। फिर उसी मिट्टी से भगवान विनायक की एक सुंदर मूर्ति बनाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे कार्तिक भगवान विनायक की याद में व्याकुल है, जो पृथ्वी पर चले गए हैं।
मैंने स्वयं उन्हें विनायक चतुर्थी का उत्सव मनाने का आदेश दिया है। इसीलिए हमारे कार्तिक ने मिट्टी से भगवान विनायक की मूर्ति बनाई है। ओह अच्छा, कैलाश में विनायक चतुर्थी का उत्सव मनाने जा रहे हो। इसी बीच भगवान विष्णु, इंद्र और कुछ अन्य देवता कैलाश पर पहुंचते हैं। नंदी सभी को कैलाश आने का निमंत्रण देते हैं। हे देवी माँ, सारे देवताएं तो कैलाश में आ गया है। कार्तिक का निमंत्रण स्वीकार करने और कैलाश आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस प्रकार देवी पार्वती सभी को आमंत्रित करती है। कार्तिक अपनी बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति को आसन पर स्थापित करते हैं। फिर भगवान शिव जी ने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। देवी पार्वती मूर्ति को फूलों से सजाती है। दूसरी ओर नंदी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान विनायक की मूर्ति के सामने लाते हैं। बेटा कार्तिक, अब 8 नामों से भगवान विनायक की पूजा करो। इसी तरह कार्तिक 8 मंत्रों के साथ भगवान विनायक की पूजा करते हैं और फिर सहस्र नाम का पाठ करते हैं। फिर व्रता की कथा भी कहते हैं। इस प्रकार विनायक चतुर्थी पूजा समाप्त होती है। बेटा कार्तिक, भगवान विनायक के सामने रखे इस प्रसाद को सभी को बांट दो। मामा जी, ये प्रसाद ग्रहण करें। इंद्र जी, आप भी ये प्रसाद ग्रहण करें। नंदी, बचा हुआ ये प्रसाद सभी देवताओं में बांट दीजिए। ये लीजिए। इस तरह प्रसाद भी बांटा जाता है। हर कोई भगवान विनायक को माला पहनाते हैं। बेटा कार्तिक, अंधकार छा गया है। ये भगवान विनायक के विसर्जन का समय है। हमें इस विनायक को विसर्जित करते हुए बहुत दुख हो रहा है, जिनकी हमने अब तक पूजा की है। ऐसा तो किसी के साथ भी होता है। यहाँ तक कि 9 दिनों तक पूजा करने वाले संसार के लोगों को भी विसर्जन के समय बहुत कष्ट होता है, लेकिन ये तो करना ही होगा। यही बात देवी पार्वती कार्तिक को बताती है। हम इसी तालाब में भगवान विनायक का विसर्जन करने जा रहे हैं, लेकिन विसर्जन से पहले एक और काम करना होगा। वो क्या है माँ? अब हमें क्या करना होगा? पहले इस मूर्ति को तालाब के किनारे स्थापित करें। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो कार्तिक ने भगवान विनायक की मूर्ति को तालाब के किनारे रख दिया। हमें आखिरी बार भगवान विनायक की पूजा करनी चाहिए। भगवान विनायक को नारियल बहुत पसंद है। कार्तिक, एक नारियल लेकर आओ। भगवान विनायक को अर्पित करो और फिर भगवान विनायक की महाआरती करो। चलो जाओ। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो कार्तिक जल्दी से जाकर एक नारियल लेकर आता है। फिर उन्होंने भगवान विनायक के सामने नारियल को फोड़ते हैं। फिर उनकी पूजा करती है। भैया, आप परम पूजनीय हैं। आप पृथ्वीवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पृथ्वी पर गए हैं। आपको याद करते हुए मैंने आज कैलाश पर विनायक चतुर्थी पूजा की। मेरे माता पिता और कुछ अन्य देवताओं ने मेरी बहुत मदद की। आप ही की वजह से ये पूजा बिना किसी समस्या के संपन्न हुए। इसी तरह कार्तिक अंत में विनायक भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बेटा कार्तिक, अब भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति को अपने हाथों से उठाकर पानी में छोड़ दो। इस प्रकार भगवान कार्तिक गणेश की मूर्ति को कैलाश के एक तालाब में विसर्जित कर देते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार 9 दिन बीत जाते हैं। 9 दिन बाद भगवान गणेश रात में घर की ओर चल पड़ते हैं। आइए भैया, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। क्या आप जानते हैं आपके बिना मुझे कैलाश में कितना कष्ट सहना पड़ा? मुझे पता है भाई, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे होंगे। मुझे पता है और इसीलिए तुमने मेरी पूजा भी की थी। तुम्हारी पूजा मुझे मिल गई है भाई। इस प्रकार 9 दिन बाद विनायक और कार्तिक कैलाश पर मिलते हैं। वे अपना समय बातचीत और वार्तालाप में ही बिताते हैं।